Hello class, today we discuss lecture first of chapter aldehyde ketones and carboxylic acid unit 12। ठीक है बेटा, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहे हैं यहाँ पे, जहाँ हम डिस्कस करेंगे aldehyde ketones and carboxylic acids के बारे में। इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, aldehyde, ketones और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। इसको हम लोग 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। aldehyde ketones को हम लोग साथ लेके चलेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम लोग एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्लियर मेरी बात? एकदम न्यू टॉपिक की तरह डिस्कस करेंगे उसको। सबसे पहले लोग डिस्कस करेंगे आज इंट्रोडक्शन के बारे में। आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो है इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे ये फॉर्म हो सकते हैं, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड से आप डिफरेंट ऑफ कौन कौन से कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर करेंगे, यहाँ पे नेमिंग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स की। ठीक है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग हम लोग इसमें नहीं करेंगे, अभी हम लोग लास्ट में ही करेंगे। एल्डिहाइड बेटा, इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है इसी चैप्टर में से आते हैं आपके, ये ध्यान रखेंगे हम। 5 मार्क्स क्वेश्चन मोस्टली चैप्टर से पुट होते हैं आपके। देखते हैं एल्डिहाइड कंपाउंड फार्मूला क्या होगा बेटा, यहाँ पे RCHO है ना, सफिक्स या प्रीफिक्स? सफिक्स यूज करेंगे क्या एल्डिहाइड के लिए? अल है ना, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। ये आपको एक कंपाउंड किस फॉर्म में मिल सकता है? यहाँ पे C के साथ एक R, एक H या डबल बॉन्ड O। ठीक है बेटा, तो सर हम नेमिंग करने पे आते हैं। CH3 CHO, एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसको ऐसे लिख देता हूँ, H और डबल बॉन्ड O। क्या हो जाएगा नहीं यहाँ पे? 2 कार्बन के लिए इथ। अब एन आएगा या इन आएगा? इन। एन क्यों एन? डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड के लिए इन नहीं होता। जब कार्बन कार्बन के जो डबल बॉन्ड हो तब इन यूज होगा, जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन यूज होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? इथ एन, और क्या आ जाएगा यहाँ पे? अल। अब ठीक लिखा है गलत लिखा? एन एन ई आना चाहिए ना। 2 वावल एक साथ कभी भी कंसीडर नहीं होते, ये रूल था आपका। तो यहाँ पे क्या आएगा? इथ एन अल। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे ये डिस्कस किया गया। फिर हम बात करते हैं कीटोन के लिए। कीटोन का कंपाउंड फॉर्मूला क्या होगा बेटा? यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O R डैश। R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे अगर मैं ROR लिख देता इसका तो क्या होता? दोनों सेम होते हैं। मैंने R डैश लिख दिया तो क्या होगा? ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ बेटा? इसको मैं COR डैश भी मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सफिक्स का यूज होगा बेटा, यहाँ पे ऑन है ना बेटा, यही होगा ना, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, ऑक्टेनॉन। इसके अंदर जो कार्बन होता है ये नंबरिंग के अंदर काउंट होता है। जब नेमिंग करते हैं तो नंबरिंग में क्या होगा? काउंट किया जाता है हमेशा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एस्टर्स की। ये एस्टर सिलेबस में नहीं है, फिर भी देख लेते हैं बेटा। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R डैश, और ये क्या बन जाएगा? क्या बोलेंगे हम लोग? RC डबल O R डैश। क्या बोलते हैं इसको बेटा? हम लोग एस्टर्स बोलते हैं। इसके सफिक्स या प्रीफिक्स क्या यूज होता है बताओ? सफिक्स क्या यूज होगा बेटा? OAT, इथाइल मिथेनोएट, प्रोपाइल मिथेनोएट, है ना। और क्या यूज करते हैं? OAT यूज करते हो। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अगर कार्बोक्सिलिक के कंपाउंड है तो सब क्या-क्या सब्स्टिट्यूशंस फॉर्म कर सकते हैं। मान लो कि बस क्या है? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ मैं यूज करूंगा R। कौन सा कंपाउंड है बेटा? ये कौन सा कंपाउंड दिखाई दे रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे
मैं देखता हूँ रिएक्शन इसके बारे में एक बार कुछ ऐसे, एक यहाँ पे कर देंगे, एक इधर कर देंगे और एक इधर कर देंगे, यानी कि डिफरेंट ऑफ रिएक्शंस कंपाउंड्स को ऐड करेंगे तो हमें डिफरेंट ऑफ कंपाउंड्स जो वो फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे OR क्या कर देता हूँ बेटा, ऐड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पे OR डैश ऐड कर देता हूँ, और क्या करता हूँ यहाँ पे मैं OH को रिमूव कर देता हूँ, OH को क्या करता हूँ यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा मेरे पास C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR, यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारे पास R, ये कौन सा कंपाउंड बन गया आपका H2, बन गया नहीं बन गया, ठीक है। सेम ऐसे बेटा यहाँ पे देखते हैं, हम लोग क्या ऐड करेंगे यहाँ पे NH2 ऐड कर देंगे और क्या निकाल देंगे यहाँ से OH नेगेटिव आयन, यानी कि OH को क्या करेंगे बेटा यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R NH2, क्या बोलेंगे इसको हम लोग एसिड अमाइड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग एसिड अमाइड। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे हम लोग X ग्रुप को तो ऐड कर देंगे और OH को क्या कर देंगे बेटा हम लोग रिमूव कर देंगे, तो क्या बन जाएगा एसिड क्लोराइड, क्या बन जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, यहाँ पे क्या जाएगा बेटा यहाँ पे X, क्या बोलेंगे इसको हम लोग एसिड हैलाइड। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे OC डबल बॉन्ड O R डैश को ऐड कर देंगे और क्या रिमूव कर देंगे यहाँ से OH नेगेटिव रिमूव कर देंगे, तो क्या देगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R, और क्या देगा यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O और R डैश, क्या बोलेंगे इसको हम लोग एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड क्या कहता है बेटा, जब डिफरेंट ऑफ कंपाउंड्स को ऐड करके OH को रिमूव करते हैं तो ये क्या शो करता है बेटा, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं फॉर्मेशन शो करते हैं। तो ये था बेटा आपका एल्डिहाइड कीटोन्स की एक बार इंट्रोडक्शन, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, अब आगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में और उसके नोमेनक्लेचर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे एल्डिहाइड के बारे में, तो देखते हैं एक बार, मैंने पहले भी नेमिंग डिस्कस की है इस कंपाउंड की, आप लोगों को आनी भी चाहिए। CH3CHO, क्या बोलेंगे इसको हम लोग इथेनॉल, नॉट ऑल, ठीक है। उसके बाद इसी तरह उस कंपाउंड्स की और नेमिंग दे दूंगा आपको यहाँ पे करने के लिए, आप कर सकते हैं इजीली। CH3 CH2 CHO, क्या बोलेंगे इसको हम लोग प्रोपेनॉल, इजीली नेमिंग दे सकते हो, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर, है ना। चलो एक बार छोटा क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जामिनर्स जो हैं जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स आते हैं आपके पास इस तरह के क्वेश्चन बड़े पूछते हैं आपसे। इस कंपाउंड के अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, how many alpha hydrogen contains by this compound, कितने। सबसे समझेंगे कि अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन होते क्या है, पहले ये कंसेप्ट समझना जरूरी है आपके लिए। ये CHO क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, क्या है बेटा ये एक फंक्शनल ग्रुप, क्लियर मेरी बात। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के जो नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा, फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो क्या होगा बेटा अल्फा कार्बन होगा, क्या होगा बेटा यहाँ पे ये अल्फा कार्बन। अभी कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, क्लियर मेरी बात। यहाँ पे आगे मेरी बात समझ में, चलो अच्छी बात है। ये और देख लेते हैं कंपाउंड, अब इसका कंपाउंड का नेमिंग दो भाई, नेमिंग दो फटाफट, दो नेमिंग।
एक और दो, दो के लिए क्या हो जाएगा इथ, उसके बाद एन, और कितने पे है बेटा, एक पे एल्डिहाइड है और दो पे एल्डिहाइड, तो क्या देगा यहाँ पे 1,2 डाई कार्बल डिहाइड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इथेन 1,2 डाई कार्बन डिहाइड। ठीक है बेटा, यहाँ पे इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 2 3 4 ब्यूट एन, और कितने बेटा डाली यहाँ पे बताओ, 1,4 डाई, या फिर ये नेमिंग हो जाएगी। क्लियर मेरी बात, यहाँ पे कर लो क्या मैंने। अब इस कंपाउंड के अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ भाई 4। अल्फा क्या पूछा मैंने, कार्बन पूछा है हाइड्रोजन पूछा, हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा, यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन है भाई, इधर से भी फंक्शनल ग्रुप है, इधर से फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए या नहीं हो गए, तो कितना हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। क्लियर मेरा डाउट, आगे समझ में यहाँ तक, चलो ठीक है फिर तो कर लोगे, तुम लोग समझदार बच्चे लोग ना। तो एक क्वेश्चन दे देता हूँ तुम्हें करने के लिए मैं, CHO, अब इसकी नेमिंग देंगे भाई, इसको क्या बोलेंगे बेंजीन, इसको क्या बोलेंगे एल्डिहाइड, ऐड करें तो क्या बन जाएगा ये बेंजल डिहाइड। आपने पढ़ा हुआ है जब CH के साथ डबल बॉन्ड हो क्या बोलते हैं उसको, बेंजल बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा बेंजल, ऐसे क्या जब डिहाइड, तो क्या बन गया ये बेंजल डिहाइड। ये यहां तक ठीक है। इस कंपाउंड के अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड, बताओ शाबाश अजीत बताओ कितने होंगे, 1 2 3 4 5, कितने होंगे, एक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमने ये पढ़ा हुआ बेंजीन के ऊपर क्या होता है, सबके ऊपर एक एक हाइड्रोजन होता है या नहीं होता। जैसे हमने CHO लगाया यहां से क्या निकल गया आपका H निकल गया, तो अल्फा कार्बन तो यही था, इस अल्फा कार्बन में क्या है हाइड्रोजन ही नहीं है, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड। क्लियर मेरी बात, यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर मेरी बात, आया समझ में यहाँ तक। आगे देखेंगे, ये चीजें बड़ी देखने की बेटा इंपॉर्टेंट है ये। OH इसकी नेमिंग देंगे, अब देखो एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, फिनोल से बड़ा है, नेमिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 2, क्या बोलेंगे इसको हम लोग 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। क्लियर मेरी बात, यहाँ पे हो जाएगी नेमिंग यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, तो ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को एल्डिहाइड करना है। अब मैं कराता हूँ आपको कीटोन्स की नेमिंग, फिर बाद में हम लोग जो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देंगे, ठीक है। अच्छा, कीटोन का एक बड़ा ही मतलब गजब का रूल है। क्या रूल है, 3 कार्बन कम से कम मिलेंगे आपको, इथेनॉन मिथेनॉन कभी नहीं मिलेगा, कम से कम क्या मिलेगा आपको, प्रोपेनॉन मिलेगा। क्लियर है मेरी बात, यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि 3 कार्बन तो जुड़े ही होने चाहिए हमेशा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्यों होने चाहिए जुड़े, क्योंकि आपने ग्रुप पढ़ा हुआ है यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OR', एक साइड इधर कार्बन जुड़ेगा, एक इधर कार्बन जुड़ेगा, और बीच में कार्बन हो ही गया, तो कम से कम कितने कार्बन दिखाई देंगे आपको, 3 कार्बन दिखाई देंगे। क्लियर मेरी बात यहाँ पे, तो देखते हैं एक बार CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा प्रो, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसके क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑन, क्या हो जाएगा ये प्रोपेनॉन। हाउ मेनी अल्फा कार्बन इन दिस कंपाउंड, 2। क्यों, फंक्शनल ग्रुप के बाद इधर भी क्या आपके पास अल्फा कार्बन है, इधर भी क्या आपके पास
अल्फा कार्बन है, चलिए मेरे पास 2 अल्फा कार्बन हो गए नहीं हो गए, तो हरे पे क्या हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसे हमेशा ध्यान रखेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, उसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा कार्बन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल होते हैं यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 करेंगे इसकी नेमिंग। देखो इस कंपाउंड को आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पे कीटोन बोल रहे हो, बोल रहे हो या नहीं बोल रहे? यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये मिथाइल, तो क्या लगा है बताओ, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये तुम्हारा क्या बन गया बेटा, यहाँ पे आईयूपैक नेम हो गया। अब हम बात करते हैं इसका, इसको बोलेंगे एसीटोफिनोन। अब ये कौन सा नेम होगा, कॉमन नेम या आईयूपैक नेम बताओ? देखो जब हम डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप लिख देते हैं तो वो क्या होता है आपका, वो आपका कॉमन नेम होता है। जब क्या लिखते हैं यहाँ पे ओन लिखते हैं तो वो क्या होता है आपका फंक्शन, आईयूपैक नेम होता है। ये क्या आपका बेटा आईयूपैक नेम है। एसिड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 कार्बन लगे हुए हैं, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे फिनाइल जुड़ा हुआ है, तो फिन और डबल बॉन्ड हो के लिए आ गया यहाँ पे ओन आ गया, क्या बन गया आपका यहाँ पे एसिटोफिनोन बन गया। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आगे नहीं नहीं इसकी इथाइल फिनाइल कीटोन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा वरना प्रोपाइल फिनोन। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? कैसे आपकी नेमिंग जो है नेमिंग आ जाएगी। और देख लेंगे यहाँ पे आप लोग इसकी नेमिंग देंगे भाई, बेंजो फिन ओन, क्या बोलेंगे इसको हम लोग बेंजो फिनोन। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? ये इनकी जो है आपकी नेमिंग डिस्कस की जाती है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा, तो आप लोगों को नोट डाउन करने हैं और आप लोग करके देखने हैं, और कोई डाउट आता है तो पूछेंगे भी। अब नेमिंग दे रहे हैं बेटा, यहाँ पे देखेंगे एक बार, आप लोगों को करने हैं, सर्व करने हैं।
ये आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन दिए करने के लिए, ये आप लोग जो है नोट डाउन करेंगे और आप लोग इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो डाउट आता है मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए आप इतना ही करेंगे, थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स।